नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान, मैं गुरुकुल से सबसे पहले और सबसे तेज अंदाज में आपके सामने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और त्याग के साथ उपस्थित होने के लिए बदनाम रहा है गुरु रहमान आज आपके सामने फिर आया है। निसंदेह आज मैं अपने बच्चों से थोड़ी सी बात कर दूं, उसके बाद ही आपको अपडेट बता दूं कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा की तिथि के बारे में जो बताया जाता है या परीक्षा के रिजल्ट के परीक्षा की तिथि के बारे में जो बताया जाता है उसकी जानकारी तो हो जाती है लगभग ऑलमोस्ट सब लोगों को, क्योंकि जो तिथि पूरी तरह से निर्धारित होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, आयोग हो गया, डीएम हो गया, एसडीओ हो गया, डीएसपी हो गया, संबंधित क्षेत्र का थानेदार हो गया। तो उन लोग को ये पता चल जाता है कि फलाने स्कूल में फलाना तारीख से फलाना तारीख को परीक्षा है। तो वैसी परिस्थिति में मैं पूरी निश्चित रूप से ये सक्षम रहता हूं कि डेट एकदम क्लियर बता दें कि फलाना तारीख से परीक्षा है। और ऐसे भी मैं बता रहा हूं कि जैसे दरोगा का डेट 26 आपको दिसंबर है, तो वो जनवरी से पहले होने का सवाल ही नहीं उठता है। जनवरी में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इंटर स्तरीय का भी मैं बता रहा था कि अरे भाई, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, कदापि मुख्यमंत्री नहीं है। लोग सीबीआई जांच कराने की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि इंटरपोल जांच की जांच कराओ। बजरंग बली का भक्त और मेरी ईमानदारी पर उंगली उठा देगा कोई तो उसके पेट में हाथ डाल के अतड़ी खींचने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सत्य में जयते। जब पोस्टर साटने क्रम में, पेपर बांटने क्रम में, गांधी मैदान के सोने क्रम में या फौज में खाना पहुंचाए खाने क्रम में जब गुरु रहमान ने बेईमानी नहीं किया कि जिसमें असीम आवश्यकता से किडनी की बीमारी के समय बेईमानी नहीं किया, तो अब ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। पत्नी दिया है, बेटी दिया है, बेटा दिया है, सारा हिंदुस्तान दिया है, अखंड भारत दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है। तो निसंदेह गलत गलत होता है, सही सही होता है। गुरु रहमान की डोर बोलने वाले को अक्सर मैं थोड़ी देर तक, बहुत देर तक थोड़ा सा इंतजार करता हूं, उसके बाद सोचता हूं कि अगर जो हमारे लिए बार बार निगेटिव बोल रहा है तो कम से कम एक बार एक झटका जोर से मारनी चाहिए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी याद रखे, क्योंकि कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। कल रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन के तौर पर मैं बहुत ऐसी जगह गया। मैडम भी चूंकि जिस परिवार से आती है उसमें राखी बंधवाने क्रम में, बांधने क्रम में वो भी गई। तो स्वाभाविक है कि हस्बैंड हमेशा बॉडीगार्ड होता है पत्नी का, तो उस बॉडीगार्डी क्रम में मैं भी गया। तो मैंने भी सब जगह मैंने एक सबसे पहला प्रश्न ये पूछा, दरोगा के बारे में मैंने पूछा नहीं, क्योंकि दरोगा के बारे में मैं जानता हूँ कब होगा क्या होगा, आसारी परिस्थिति है। दूसरी बाढ़ की जबरदस्त विभीषिका है, तो बाढ़ की विभीषिका आपको बीपीएससी जो 12 को है, 12 दिसंबर को था ना, 12 दिसंबर को, तो बीपीएससी में बढ़ेगा। लेकिन आपको रही बात ये पंचायत चुनाव खरण और ये एपीओ और जो 29 तारीख को इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर तो होगा ही होगा। बारिश हो रही है, होने दो, होगा ही होगा। तो मैंने सब जगह पूछा कि सिपाही 8415 की आखिर वैकेंसी कब तक आएगी, सॉरी रिजल्ट कब तक आएगा। और मैंने ये भी बताया कि चूंकि 8415 में लेट होने के कारणवश, क्योंकि यूट्यूबर तो इतने हो गए हैं कोरोना कारण की, जिसके पास 500 है सब्सक्राइबर, वो जाके सीधे हाँ नमस्ते नमस्कार लन फन करने लगता है कि सर बिग ब्रिजिंग, एक ब्रिजिंग, वो ब्रिजिंग। आज जिस तरह का थंबनेल देता है सब तरह से जूता से मारने का काम है यूट्यूब पर, तो गलत चीज है। तो मैंने पूछा और मैंने कहा कि आवाजें उठ रही हैं, बच्चों के मन में संशय है, बच्चे संशय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग की छवि हमेशा अच्छी नहीं रही है। परीक्षा के पहले भी प्रश्न वायरल हो जाता है और लड़के प्रश्न वायरल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं भी जानता हूं। लेकिन क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है और मेरे आंख के सामने नहीं होता है, तो लेकिन गलत होती है। तो स्पष्ट रूप से सामने वाले ने कहा कि 25 से 30 तक पूरा आयोग, पूरा सिस्टम, पूरा कर्मचारी, यानी कि आपको एकदम टाइपिस्ट से लेकर जो कंप्यूटर चलाने से लेकर यानी अध्यक्ष और सचिव तक भिड़े हुए हैं कि 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में आपको सिपाही की बहाली जो 8415 जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर 25 से 30 के बीच में रिजल्ट नहीं आता है तो ये समझो कि पंचायत चुनाव
के माध्यम से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, और उस गड़बड़ी के क्रम में चूंकि बहुत सारे जितने भी लाइन में रहे, सीआईडी में रहे, स्पेशल ब्रांच में रहे, कहीं भी रहे, उनको क्लोज करके भेज दिया। पंचायत चुनाव बहुत खराब चुनाव होता है, जो कि सबको पूरा प्रशासन गिर जाता है। तो इसलिए 25 से 30 के बीच में आ जाने की 99% संभावना है कि 25 से लेकर 30 के बीच में आपको सिपाही 8415 का रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिलाया और बोला कि बिल्कुल गलत नहीं है, जो गलत किया है, स्कॉलर बिठाया है, जो भी बिठाया है वो जेल जाएगा। हम चलिए अच्छी बात है, आप लोग सुधर रही है, तो फिर बच्चे के मन में संशय ही कहाँ रहे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि आखिर आप क्यों इस तरह करते हैं? मगर इसलिए करते हैं कि बच्चे हमारे ज्यादा से ज्यादा सफल हो। तो बच्चे हमारे निश्चित रूप से सारे बच्चे हमसे अपेक्षा करते हैं, तो मैं जानूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप कह दीजिए बच्चा सबसे कि 65 से 70, 65, हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों का स्कोर आशातीत ज्यादा है, 85 प्लस है, तो वैसे लड़कों का रिजल्ट पर संशय होगी और लड़के का रिजल्ट हो सकता है कि गिर जाए, और गिर जाए तो किसी की औकात नहीं, क्योंकि 85 पर टेस्ट लेगा तो हालत खराब देगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनरल कैडेट वाले का अगर 65 से 70 के बीच में जिसका भी सिपाही में जा रहा है जनरल, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओबीसी, ईबीसी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, लेकिन उन्होंने कहा कि 65 से 70 अगर जनरल का है, क्लियर है, तो सारे अपने बेटियों और बच्चों को कह दीजिए कि वे ग्राउंड धर लें, किसी भी तरह के लंद फन में के चक्कर में ना पड़े और ग्राउंड धर लें। क्योंकि चूंकि सिपाही का ये हम लोग रिजल्ट देंगे तो यह उनके आपको उनको इस बात का एहसास करा देगा कि आपका ये है, आप यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही। तो वैसी परिस्थिति में आप कहिए, लेकिन सारा मेरिट बनता है फिजिकल के आधार पर। तो उन्होंने हमको यही राय दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल पर ध्यान दिलवाइए, रिजल्ट निश्चित होगा। तो मेरे बेटी और बेटो, जनरल में अगर 65 और 70 जिसका है वो उसका रिजल्ट कंफर्म है, तो स्वाभाविक जो ओबीसी में अगर कम नहीं हुआ तो बराबर तो रहेगा, और ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला अभ्यर्थी का निश्चित रूप से बहुत कम होगा। तो 65-70 वाले से मेरा यही नम्र अनुरोध है। सावन की समाप्ति पर जो मैंने कल चर्चा कर ली, बहुत दिन से दिमाग में रखे थे कि मैडम कहीं इधर उधर जाएं तो हम उनके बॉडीगार्डी में जाके करेंगे और सबसे पहले यही बात पूछेंगे। तो ये बात पूछने के पश्चात स्पष्ट रूप से कहा गया 25 से 30 अगस्त के बीच में सिपाही का रिजल्ट 8415 आ जाएगा, और नहीं तो फिर पंचायत चुनाव को झेलिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिन लड़कों का 65 से 70 के बीच में है जनरल में, लड़की लड़कों का जिसका भी जनरल का उन्होंने बताया, तो उसको फील्ड धरवा दीजिए, क्योंकि मेरिट बनेगा आपके फिजिकल पर ही। तो 25 से 30 अगस्त तक बोल रहे थे ना हम, 25 से 30 अगस्त तक 25 से 30 अगस्त तक 84 से 15 का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। 100% तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं, मुख्यमंत्री नहीं हूं, कुछ नहीं मालूम, मास्टर हूं और यूट्यूब के माध्यम से आप चिल्लाता हूं। और इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं कि रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आवाजवा हम पहुंचा सके। हमको नहीं कुछ यूट्यूबर बनना है, ना लाल पीला हरा गुलाबी दिखाना है, लड़का लड़की दिखाना है। हमको तुम लोग की आवाज को पहुंचाना है। तो तुम लोग की आवाज को जितना तेजी से पहुंचा सके वो ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए आप रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, और मैं आपकी आवाज को बेझिझक बेधड़क बिना डर के उठाता रहूंगा, क्योंकि मेरे साथ बजरंग बली का साथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सूचना कल मुझे प्राप्त हुई थी, उस सूचना को मैं बता रहा हूं कि 25 से 30 अगस्त के बीच में कभी भी 8415 का रिजल्ट आ सकता है। अगर 99% चांस है। आप देखिए क्या होता है। मैं तो मुख्यमंत्री हूं नहीं, लेकिन गाली खराब मत दीजिएगा, आपका संस्कार झलकता है, संस्कार झलकता है। और गाली हमको बुरा भी नहीं लगता है, गाली हमको बुरा भी नहीं लगता है। गाली बुरा इसलिए नहीं लगता है कि मैं समझता हूं कि बच्चों की मनोदशा क्या होती होगी। तो बच्चों की मनोदशा क्या होती होगी, तो स्वाभाविक है कि बच्चों की मनोदशा क्या होती है, इस बात को लेकर मैं समझता हूं। मैं भी छात्र रहा हूं, और निश्चित रूप से एक लंबे अवधि का
अनुभव है मुझे, जिस अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, तो 25 से 30 अगस्त के बीच में 8415 सिपाही का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। अगर बाधा होती है तो वह बाधा केवल और केवल पंचायत चुनाव के कारण होगा। अदरवाइज 65 से 70 जिस लड़कों ने जनरल का मैं बता रहा हूं कि मार दिया है, वह फील्ड धरे, क्योंकि मेरिट आपके शारीरिक यानी फील्ड आपके फिजिकल पर ही बनेगा। मैं आपके सफलता की कामना करता हूं। अदम्य गुरुकुल के सारे शिक्षकगण, अदम्य गुरुकुल आपकी सफलता की कामना करते हैं कि आप आइए, क्योंकि सिपाही समाज का एक मेरुरज्जु दंड है। अगर सब इंस्पेक्टर उसका मेरुरज्जु दंड है तो उसका निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत पार्ट वो सिपाही है, जिसको आपको करना होगा। तो आप तैयार रहिए, आ सकता है रिजल्ट कभी भी, लेकिन 25 से 30 अगस्त की बात हमको कही गई है, मैंने आपको शेयर कर दिया और उसके बाद पंचायत चुनाव है अब, लेकिन 25 से 30 अगस्त के बीच में आ जाएगा। और 65 से 70 के बीच में जिसका भी है वो फील्ड धरे, क्योंकि ये आपके इस बात को प्रमाण देगा कि आप सिपाही योग हैं, और सिपाही बनने के लिए जरूरी है फिजिकल, तो उसके लिए पूरी तरह से जुड़ जाइए। फिलहाल इतना ही अपडेट था। रहमान से एमसीबी सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आवाज उठाएं। तो आवाज की गूंज सिस्टम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं के साथ हम जुड़ सके। तो आपकी का सहयोग, आपके कल्याणार्थ मैं कुछ भी कर देने के लिए तैयार हूं, बस आप तैयार दीजिएगा। फिलहाल 25 से 30 अगस्त के बीच में आ सकता है सिपाही 8415 का रिटन मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा का रिजल्ट, और 65 से 70 वाले धरे फील्ड। मैं आपके विजय की, सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एंड आई लव यू। जय हिंद।